नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोचों की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं सतलुज मूवी के बारे में। भारत में कई ऐसी प्रोपोगेंडा मूवी आती है, कभी कभार ब्लॉकबस्टर भी हो जाती है, मगर जब कभी कोई ऐसी मूवी आती है जो सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाती हो या फिर पड़ोसी देश जैसे चाइना के गलवान में हुए क्लैश के बारे में मूवी आई तो चाइना के विरोध के बाद तुरंत ही मूवी का नाम बदलती है। जहाँ पे रेड आइस दिखानी होती है वहाँ पे हम रेड कारपेट बिछा देते हैं। और हमने जो चाइनीज़ इंजीनियरों का वीज़ा देने की प्रोसेस में कभी कभार कड़काई की थी वो अब ढील दे रहे हैं। चाइनीज़ कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हमने जो रोक दिया था उसे भी हम अभी शुरू कर रहे हैं। मगर आज हम बात करने वाले हैं सतलुज मूवी के बारे में। सतलुज मूवी पंजाब में हुए मिसिंग पर्सनों के बारे में है। पहले उसका नाम पंजाब 95 था, मगर फिर उसका नाम सतलुज किया। मगर राजनीति और ध्रुवीकरण की चर्चा के बीच मूवी को जी फिल्म पर रिलीज़ किया गया और एक ही दिन में उसको फिर से वहाँ से हटा भी दिया। यह फिल्म जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है, जिसने पंजाब में रहकर जो गुमशुदा व्यक्ति हो रहे थे उसकी कई जानकारी इकट्ठा की और सार्वजनिक मंच पर जाहिर कर दिया। फिल्म को लेकर बीजेपी और अकाली दल समेत अन्य राजनीतिक दल आमने सामने हैं। उसमें केंद्र में रखकर पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी एक खास तरह का ध्रुवीकरण पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। इस फिल्म के रिलीज़ की मांग करने वाले बीजेपी अब इसका विरोध भी कर रही है। राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू और दिलजीत दोसांझ को निशाना बनाया जा रहा है। फिल्म में समर्थकों को खालिस्तान समर्थक बताया जा रहा है, जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जिससे माहौल गर्मा गया। अकाली दल की भी स्थिति ऐसी है कि सुखबीर सिंह बादल फिल्म के साथ खड़े होकर अपना जनाधार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी जसवंत सिंह खालड़ा के मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। असली मुद्दा फिल्म का कंटेंट नहीं बल्कि इसे बैन करने और इसके इर्द गिर्द बनाई जा रही सियासी हवा है। पंजाब में बेरोजगारी, नशा, पलायन जैसे गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन राजनीति उन मुद्दों के बजाय पुरानी यादों और भावनाओं को कुचलने में और लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। वैसा तो हर बार वैसा ही होता है कि हमको याद दिलाया जा रहा है कि वैसा था, मगर अब कैसा है वो कोई भी बात नहीं करता। हम पास्ट में ही जी रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद दिलाया जाएगा कि अखंड भारत था, भारत वो सोने की चिड़िया था, हमको वोट दोगे तो वैसा बना देंगे, मगर वो ही अगर सत्ता में आते हैं तो फिर वही पुराने लाभ